नमस्कार। हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में कोरोना से 17वीं मौत, आज 90 नए मामले, 36 हुए ठीक। अतुल कौशिक होंगे निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के अध्यक्ष। प्रोफेसर कमलजीत सिंह को बनाया सदस्य। एचएएस तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर सहित इन परीक्षाओं के लिए चुने चॉइस का सेंटर। बीबीएन में रेलवे कनेक्टिविटी को लेकर बोले सीएम, केंद्र सरकार से उठाया जाएगा मामला। औद्योगिक क्षेत्रों में बनाए जाएंगे चेक डैम। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार को घेरा। हिमाचल में जो कोरोना फैला है वह जयराम सरकार प्रायोजित है। मानकोटिया के आरोपों का जवाब देने पहुंची सरवीण, बोली जो जानकारी ली उसका सोर्स क्या है। हिमाचल की आईटीआई में बंद होंगे पुराने ट्रेड, नए कोर्स शुरू करने पर हो रहा विचार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला के जीर्णोद्धार का काम शुरू। किन्नौर के मालिंग नाला में गिरी भारी चट्टान, NH5 हुआ बंद, दोनों ओर लगी वाहनों की कतारें। भवारना के कुरल में स्लेट पोश मकान गिरा, 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला की दबकर मौत। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज एक तरफ जहां कोरोना का कुल आंकड़ा 3700 पार हो गया है, वहीं ठीक होने वालों का आंकड़ा भी 2400 क्रॉस कर गया है। दूसरी तरफ कोरोना की मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। हिमाचल में कोरोना से 17वीं मौत हुई है। मंडी जिला के चच्योट निवासी बुजुर्ग ने मेडिकल कॉलेज नेरचौक में दम तोड़ा है। बुजुर्ग की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस मौत के साथ मंडी में कोरोना से मौत का आंकड़ा 6 पहुंच गया है। उधर हिमाचल में आज अब तक 90 नए मामले सामने आए हैं। इसमें कुल्लू में 30, चंबा और मंडी में 12-12, किन्नौर में 10, सिरमौर में 9, हमीरपुर में 6, शिमला में 5, बिलासपुर में 4 व कांगड़ा में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं 36 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। इसमें से मंडी में 11, कांगड़ा में 9 व बिलासपुर व शिमला में 8 शामिल हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 3744 पहुंच गया है। अभी 1293 एक्टिव केस हैं। अब तक 2402 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में अब तक 1494 कोरोना सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 207 नेगेटिव रहे हैं। वहीं 1286 की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग में अध्यक्ष और एक सदस्य पद पर नियुक्ति की है। जिला सिरमौर के मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक को आयोग का चेयरमैन लगाया गया है। वहीं सदस्य के पद पर हमीरपुर जिला के प्रोफेसर कमलजीत सिंह को नियुक्त किया गया है। प्रदेश सरकार की ओर से गठित सर्च कमेटी ने अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए आए विभिन्न आवेदनों की छटनी कर नए अध्यक्ष और सदस्य का चयन किया है। एक सदस्य का पद अभी भी रिक्त चल रहा है। ये नियुक्ति 3 साल या फिर 65 साल की आयु तक मान्य होगी। बता दें कि नियामक आयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आता है तो उसके मुताबिक ही आगामी फैसले लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा कार्यकारी अधिकारी, सचिव, कार्यकारी राज्य नगरपालिका सेवा, असिस्टेंट मैनेजर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक व तहसीलदार वेलफेयर ऑफिसर की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र चुनने का मौका दिया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह का अवसर दिया। इसमें अभ्यर्थी अपने लॉगिन आईडी के माध्यम से अपनी पसंद के 2 परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकते हैं। 7 दिन के बाद अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। बता दें कि लोक सेवा आयोग ने 2 जुलाई के तहत वेबसाइट पर अपलोड अस्थायी शेड्यूल के तहत सितंबर और अक्टूबर माह में विभिन्न प्रारंभिक परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हिमाचल के सभी जिला मुख्यालय और उपमंडलों किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर में परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने का निर्णय लिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार से मामला उठाया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्रों में पानी की समस्या हल करने के लिए जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए चेक डैम का निर्माण किया जाएगा। ये जानकारी सीएम ने CII द्वारा HP इकोनॉमिक्स समिट गेटिंग द ग्रोथ बैक पर आयोजित एक वेबिनार के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति के तहत औद्योगिकरण को बढ़ावा देने, इसे और अधिक प्रभावशाली व उद्योग अनुकूल बनाने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। सीएम ने कहा कि कोविड-19 के उपरांत इन क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने के लिए पर्यटन नीति, फिल्म नीति, सूचना प्रौद्योगिकी नीति, आयुष नीति, सस्ती आवास नीति जैसी विभिन्न नीतियों को तैयार किया गया है।
नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि हिमाचल में कोरोना सरकार प्रायोजित है। उन्होंने धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अब तक की हिमाचल की सबसे लापरवाह सरकार है ये, जिसने प्रदेश की जनता को मुसीबत में डाल दिया है। मुकेश ने कहा कि यही सरकार है जिसके मापदंड भी दोहरे हैं। कांग्रेस कुछ करे तो मुकदमे दर्ज करती है, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर के कांगड़ा दौरे के दौरान मंत्रियों विधायकों ने जश्न मनाया तो क्यों नहीं मुकदमे दर्ज हुए। अग्निहोत्री ने कहा कि सीएम ने जो हाल ही में कांगड़ा का दौरा किया व उससे पहले कैबिनेट विस्तार किया, उसके बाद ही पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया। इस सरकार की लापरवाही के चलते ही कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। इसके लिए सीएम को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। सीएम ने पूरे प्रदेश को खतरे में डाला है। आज वे सुबह शिमला से सोशल डिस्टेंसिंग पर उपदेश दे रहे थे, तो क्या उन्हें ये बातें कांगड़ा टूर के दौरान याद नहीं आई? अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। कभी कांग्रेसी रहे मेजर विजय सिंह मानकोटिया के जयराम कैबिनेट के एक सहयोगी पर जमीन संबंधी खरीद फरोख्त के मामले में लगाए गए आरोपों के बाद आज पहली मर्तबा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने अपना पक्ष सामने रखा। हालांकि मानकोटिया ने अपने आरोपों में उनका नाम नहीं लिया था, फिर भी वह सफाई देने के लिए सामने आई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पहले तो पूर्व मंत्री ये बताएं कि उन्होंने जमीन खरीद की जो जानकारी मीडिया के समक्ष रखी है उनका सोर्स क्या था। क्या उन्होंने ये जानकारी आरटीआई से ली है या ऑनलाइन मिली है या फिर वीरभद्र सिंह की सीडी की तरह कोई उनको दरवाजे पर छोड़ गया था। सरवीण ने कहा कि उन्होंने या फिर उनके परिवार वालों ने जो भी जमीन खरीदी है उसका पूरा ब्यौरा उनके पास है और नामांकन दाखिल करते समय इस बारे में पूरी जानकारी दी गई थी। उनके परिवार वालों के भूमि खरीदने के मामले में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। ये जमीन यूज के लिए खरीदी है, कोई मुनाफा कमाने के लिए नहीं। देश भर में लागू होने जा रही नई शिक्षा नीति के तहत अब हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी कुछ अहम बदलाव करने की सोची है। तकनीकी शिक्षा विभाग आईटीआई में चल रहे ऐसे सभी ट्रेड बंद करने पर विचार कर रहा है जिनका अब कोई औचित्य नहीं है। इस बात के संकेत तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने दिए। आज तकनीकी शिक्षा निदेशालय सुंदरनगर में अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मार्कंडे ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि आज ऐसी तकनीकी शिक्षा की जरूरत है जिससे लोगों को रोजगार के साथ साथ स्वरोजगार भी मिले। गांव का युवा कोर्स करने के बाद अपने घर द्वार पर ही स्वरोजगार कमा सके, इस दिशा में ध्यान देने की जरूरत है। हिमाचल की एक ऐतिहासिक धरोहर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी का करीब 132 साल बाद जीर्णोद्धार होगा। इस धरोहर पर 67 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आज जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो गया है। शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज वाइस रीगल लॉज 1888 में बनकर तैयार हुआ था। भारत में वाइसराय लॉर्ड डफरीन के घर के रूप में बनाए गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की हालत खस्ता हो चुकी है। इसके जीर्णोद्धार का काम आज से शुरू कर दिया गया है। इसके जीर्णोद्धार के लिए 67 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। पहले चरण में इसके किचन विंग का काम शुरू हुआ है, जिस पर 12 करोड़ खर्च किए जाएंगे। किचन विंग के काम को 2022 तक 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि पूरे परिसर का काम 3 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सड़क मार्गों को नुकसान हुआ है और वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। प्रदेश के दुर्गम जिला किन्नौर में आज ताबोकाजा जाने वाले मार्ग पर मालिंग नाला में भारी चट्टान गिरने से राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पूरी तरह से बंद हो गया। इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से थम गया। मालिंग नाला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बंद होने से एनएच के दोनों ओर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें लग गई।
पू के शलखर, चांगो, सुमरा सहित काजा क्षेत्र और सीमाओं की ओर जाने वाले मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि मालिंग नाला में मार्ग बहाली में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि चट्टान खिसकने का क्रम अभी भी जारी है। ऐसे में बीआरओ किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठा रहा है। मार्ग के बाधित होने से काजा, शलखर, चांगो, सुमरा गांव के नकदी फसल मटर पर भी संकट खड़ा हो गया है। उपमंडल पालमपुर के तहत ग्राम पंचायत कुरल के गांव मट में गुरुवार सुबह एक स्लेट पोश मकान के जमींदोज होने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वृद्धा का शव पोस्टमार्टम के लिए पालमपुर भेज दिया गया है, जबकि उसके परिवार वालों को प्रशासन ने 20,000 रुपए फौरी राहत के तौर पर दिए हैं। मट गांव में करीब 90 वर्षीय वृद्धा भोटली देवी विधवा भांबा राम अपनी लड़की के साथ उसके घर में रहती थी। गुरुवार सुबह करीब 6 बजे जब घर के बाकी सदस्य बाहर थे तो बुजुर्ग भोटली देवी ने अपनी बेटी को चाय बनाने के लिए कहा। इस पर उसने कहा कि वह गाय से दूध लेकर आती है, लेकिन शायद नीति ने कुछ और ही सोचा था। बुजुर्ग अपनी बेटी के इंतजार के लिए कच्चे मकान की दूसरी मंजिल की छत पर बैठ गई और 10 मिनट में ही पूरा मकान धराशायी हो गया। इस कारण बुजुर्ग महिला मलबे में दब गई। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।